हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बेंगलोर आई हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले दिन जो कुछ भी हुआ, मतलब मैं किस तरीके से पहुँची, कैसे पहुँची, क्या हुआ क्या नहीं, तो मैंने सारा कुछ आपके साथ में शेयर किया हुआ था। और दूसरे दिन हम लोग कहीं जाने वाले थे, लेकिन जहाँ पे जाने वाले थे वहाँ का प्लान हमारा कैंसिल हो गया था किसी वजह से। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मतलब बेंगलोर का जो जाना माना गार्डन है, लाल बाग बोटनिकल गार्डन, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है, कम से कम 50-60 एकड़ की ज़मीन में वो बना हुआ है। उसके 4 गेट हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो है। अगर उसको आपको घूमना है वहाँ पे, तो आपको सुबह से जाएंगे तब जाके आप पूरा पार्क, पूरा गार्डन आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग रात को काफ़ी देर तक मतलब काफ़ी देर तक जाग रहे थे और फिर सुबह थोड़ा सा देर से उठे। तो फिर हम लोगों को डिसाइड करने करने तक 2 बज गए थे ऑलरेडी। मतलब 1 डेढ़ तो बज गया था और फिर हम लोग जब तैयार होके निकले तो ऑलरेडी 2 बज गए थे। और फिर हम लोगों को ओला उबर बुक किया तो कुछ भी जल्दी से बुक नहीं हो रहा था। फिर इधर-उधर से बुक हुआ, कार बुक हुई, तो फिर उसके बाद में हम निकले वहाँ से। और बेंगलोर का ट्रैफ़िक तो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि मतलब आपको जहाँ पे भी पहुँचना है तो 1 डेढ़ घंटा लेट ही पहुँचते हैं आप। तो हम लोग 1 डेढ़ घंटा पहुँचने में लग गया और फिर उसके बाद में हम जैसे ही गाड़ी आई तो हम बैठ गए थे। फिर उसके बाद में 1 डेढ़ घंटे के बाद में हम पहुँचे। पहुँचने के बाद देखिए हम पहुँच गए थे वहाँ पे और ऑलमोस्ट ढाई 3 साढ़े 3 तो बज गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मौसम भी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फ्रंट गेट से मैंने आपको दिखाया और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों को भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम जब उठे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम डायरेक्ट खाना वगैरह ही खा के चलते हैं, क्योंकि आने में वैसे ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। हाँ, तो फिर हम लोग खाना वगैरह खा के निकले थे, फिर भी हम लोगों को थोड़ी-थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते बराबर फ्रूट चाट वगैरह लिया और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लिए थे और मेरे फ्रेंड्स ने चाय वगैरह भी पी थी। और फिर हम लोगों ने अंदर इंटर किया था और एंट्री गेट मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे 4 मेन गेट है और सबका डायरेक्शन आपको दिखाया हुआ है। सब जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन से गेट पे क्या डायरेक्शन है, कौन से गेट पे क्या बना हुआ है, किधर साइड में क्या बना हुआ है। और इस पार्क में बहुत ज़्यादा कबूतर है और मुझे कबूतरों को उड़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी कुछ चेंजेस भी हो गए इस पार्क में। मैं बहुत बार आई हूँ, जब मैं बेंगलोर में थी तो मैं बहुत बार आती थी। और अभी काफ़ी टाइम के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम 6-7 साल हो गए होंगे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो गए। ये पहले ये फ्लावर वगैरह नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखिए फ्रेंड्स, ये है वॉच, ये रियल वाली वॉच है, ये चलती है और इसमें टाइमिंग भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नाम के लिए बनाई गई है, नहीं, ये रियल में वर्क करती है। तो यहाँ पे बताया हुआ था कि 3:30 बज रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत घूमे। और क्या-क्या है यहाँ पे तो सारा कुछ आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद में हम अंदर-अंदर घूमते रहे और फिर इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मुझे इसी तरीके का नेचर चाहिए था और मैं कुछ, मतलब अपना माइंड सेट करना चाहती थी। अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहती थी, थोड़ा-सा हैप्पी होना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो बेंगलोर आए तो सबसे पहले हम एक गार्डन से ही शुरुआत करते हैं। तो पहले दिन भी मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद में पार्क में ही गई थी, जहाँ पे थोड़ा-सा नेचर टाइप हो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे नेचर से पहले से ही बहुत ज़्यादा लगाव है। फूल, पत्ते, पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सब कुछ मुझे शुरू से ही, मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर हम बेंगलोर आए हैं और लाल बाग ना घूमें तो फिर क्या ही मज़ा है घूमने का। तो हम लोग यहाँ पे आए और घूमे और मैं आपको बताऊँगी कुछ-कुछ चीज़ें। तो देखिए, अभी हम जा रहे हैं शीश महल की तरफ। ये है शीश महल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है।
और इसके अंदर अभी एंट्री नहीं करने देते। पहले इसके अंदर एंट्री कर सकते थे, हम इसको देख सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ताला वाला लगा दिया है। और लाल बाग की एक ख़ास बात ये है कि जब 15 अगस्त होता है और 26 जनवरी होती है तो यहाँ पे एक अलग तरीके से मतलब रिनोवेशन किया जाता है। और इसको ना मतलब एक अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से सजावट होती है ना कि आप देख ही नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। कम से कम आपको 3 दिन आना पड़ेगा कंटिन्यू, जब जाके आप यहाँ पे पूरी तरीके से घूम के इस लाल बाग का अच्छी तरीके से मतलब आनंद ले सकते हैं, ऐसे बोलेंगे। तो जब 15 अगस्त वगैरह होता था, इंडिपेंडेंस डे होता था, तो हम लोग आते थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो पहले जब हम घूमने के लिए आते थे तो यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये टिकट लगती थी। अभी तो यहाँ पे 30 या 40 रुपीज़ कुछ टिकट कर दिया है इन लोगों ने। और शाम के टाइम पे यहाँ पे फ्री होता है, क्योंकि सब लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। तो 5 बजे के बाद यहाँ पे फ्री हो जाता है। उसके बाद में आपको 5 बजे के बाद में टिकट नहीं लगती है। तो ग्लास हाउस के अंदर अभी जाने नहीं देते हैं, पहले तो जाने देते थे और बहुत अच्छी तरीके से आपको घूमने मिलता था। अभी तो जो मतलब मेन मेन जो पार्ट है ना, मेन मेन जो पॉइंट है वहाँ पे अभी इन लोगों ने ताला लगा दिया, अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं। क्योंकि पहले कुछ लोग मतलब टच वगैरह करते थे ना, कुछ कुछ चीज़ों का नुकसान हो जाता था। तो इसलिए आप दूर से देखो और एंजॉय करो। बस ऐसा ही रखा है इन लोगों ने। तो फिर हम लोग घूम घूम के थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने सोचा कि चलो ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। तो हम लोगों ने आइसक्रीम वाली भैया का थोड़ा सा मजाक भी किया था, वो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उस पे और बहुत अच्छे थोड़ी सी वायरल भी हुई है वो वीडियो। और जो भी हमारे मतलब जो भी फ्रेंड्स है उन लोगों ने देखी तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। तो देखिए हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह ली थी और जो आइसक्रीम वाले भैया है ना वो समझ गए थे कि ब्लॉग बन रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि अच्छे से उन्होंने बोला है वीडियो में कि देखो आप ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे वगैरह है ना फ्रेंड्स, उसको एक मतलब इंसान की तरह आकार दिया हुआ है। और ये है केकती हाउस, इसके अंदर भी जाने नहीं देते, सब कुछ आपको बाहर बाहर से ही देखने को मिलता है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ जगह है बोलना जहाँ पे आप अंदर जा सकते हो। लेकिन मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और कुछ कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब फ्री माइंड के साथ घूमना चाहिए। अपना माइंडसेट मैं पहले से ही बना के आई थी कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। तो मैं अपने आप को मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने उस टाइम पे जब मैं घूम रही थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था याद, मतलब मैं कुछ भी दिमाग में नहीं ला रही थी कि मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मुझे क्या बीमारी है। मुझे उस टाइम पे मेरा कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ एंजॉय कर रही थी और बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कुछ कुछ वीडियो मैंने खुद बनाए है और कुछ टाइम पे मैंने मतलब फ्रेंड की जो बेटी थी उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया था, तो उसको इतना अच्छे से नहीं बनाने आया। तो मोबाइल थोड़ा हिल रहा था तो वीडियोस काफ़ी झलक गए हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया। जो मेरा शॉर्ट वीडियो था तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि ये आपकी फ्रेंड है क्या, ये आपकी फ्रेंड है क्या। तो नहीं, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। मैं क्लियर कर देती हूँ, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरे फ्रेंड की बेटी है जो मेरी हाइट सेम हाइट की है। लेकिन वो बहुत छोटी है, मतलब अभी तो 11-12 साल की ही है। लेकिन बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे तो इसलिए मैं सब लोगों के कमेंट को ना अभी रिप्लाई करती हूँ कि वो मेरी मतलब वो मेरी फ्रेंड नहीं है। और कुछ कुछ लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया है कि क्या वो मेरी बेटी है तो नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, मैं ओनली बॉयज़, और वो काफ़ी छोटे हैं और वो मेरे साथ में नहीं आए हैं। तो वो मेरी फ्रेंड की बेटी और मेरे साथ में थी और हम लोग दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
और ये कुछ पहाड़ के जैसा बना हुआ है, पत्थर है, ये पूरे टोटली पत्थर है और वहाँ पे एक मंदिर के जैसा बना है। हालांकि वो मंदिर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मंदिर के जैसी उसकी बनावट है। हाँ, अगर हम दूर से देखें ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो मंदिर है, और अगर आप उसके पास में जाएंगे ना तो आपको समझ में आता है कि वो मंदिर नहीं है। तो जब हम ऊपर गए थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ भेल वगैरह खाई थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जब हम भेल वगैरह ले रहे थे ना तो वहाँ पे हमें कुछ फॉरेनर भी दिखे, कुछ नेपालीज़ भी दिखे, और इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और जब आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो जब वो ऐसे हमारे बॉडी को टच होके निकलती है तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है, एक एहसास मिलता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कबूतर उड़ाए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे ऐसा भी लग रहा था क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं तो मुझे कुछ इनके लिए लेके आना चाहिए। तो मैं भूल गई थी और फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे याद आया कि मुझे कबूतरों के लिए कुछ लेके आना चाहिए था। सो ये वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आने का मौका मिला तो फिर मैं इनके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे हम बैठे थे, हम लोगों ने भेल खाया और इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम तक बैठे भी थे और मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। और फिर हम लोगों का भेल वगैरह खा के हो गया था ना, तो फिर हम दूसरी साइड चले गए थे। वहाँ पे भी बहुत ग्रीनी ग्रीनी सा था और फिर एक तालाब भी बना हुआ है। एक्चुअल में लाल बाग में दो दो तालाब है, एक बड़ा बहुत बड़ा तालाब है और वो एक बड़ा छोटा तालाब है। तो हम तालाब पे जाने के पहले ऐसे पेड़ पे चढ़ के थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और बहुत मस्ती भी की। फ़ोटो हम लोग चढ़ गए थे ना पेड़ पे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी फ्रेंड वीडियो बना रही थी, कुछ टाइम मैं फ्रेंड के पास दे देती थी मोबाइल, कुछ टाइम पे मैं वीडियो बनाती थी, कुछ टाइम पे मेरी फ्रेंड की बेटी बनाती थी। ऐसे करके हम लोगों ने वीडियोस बनाया और बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे। और ये देखिए, ये छोटा तालाब है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये सिर्फ हम बाहर से देखते हैं और पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ अलग टाइप से था यहाँ पे, अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हो गया ना। देखिए जैसे 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 दिन बढ़ते हैं या आगे आगे समय में है ना, माहौल हो या समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती है, उसी तरीके से यहाँ पे ना ये यहाँ की चीज़ें चेंज कर दी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे पहले ये झरने के जैसा नहीं था, अभी इन लोगों ने बनाया हुआ है नया कुछ। तो इस तरीके से ये झरने का भी वीडियो मैंने थोड़ा शूट किया था। और इसके बाद में है ना, हम लोग दूसरे तालाब की तरफ गए थे, जहाँ पे दूसरा तालाब है वहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ भी हैं, लेकिन पकड़ना अलाउ नहीं है, आप पत्थर वगैरह भी कुछ मार नहीं सकते। लेकिन लोग थोड़ी बहुत हरकतें करते हैं कि मछलियों को देखने के लिए थोड़े थोड़े पत्थर मार के देखते हैं ताकि मछलियाँ ऊपर आए। क्योंकि होता है ना, कुछ तालाब में अगर आप कुछ मार के फेंकते हैं तो मछलियाँ ऊपर आती है, उनको ऐसा लगता है कि खाना आया हुआ है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग मछलियों को देख रहे थे, लेकिन मछलियाँ ऊपर नहीं आ रही थी। ये कुछ बड़ा सा तालाब है और पहले जब हम लोग आते थे ना, तो ये तालाब में दूसरे साइड में एक ऐसी बैठने की जगह थी जहाँ पे आप बैठ के पैर वगैरह पानी में डाल के एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अभी वह ना वहाँ पे भी ताला लगा दिया है इन लोगों ने, तो हम वहाँ पे भी नहीं जा सकते हैं। तो बस आपको सब सारी चीज़ें दूर दूर से ही देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ पेड़ वगैरह है ना जिसको इंसान की तरह मतलब बना दिया है इन लोगों ने। तो हम लोग वहाँ पे वहाँ का भी वीडियो वगैरह लिए और फिर ग्रीनी ग्रीनी घास थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो चल चल के है ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हम 2 घंटे से चल रहे थे, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे हम लोगों ने रेनबो भी देखा था। तो रेनबो भी देखा था और यहाँ पे जब हम बैठे तो फ्लाइट जाने लगी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी। या तब मेरे पास मोबाइल था ही नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा उसको कैप्चर नहीं कर पाई, मैंने थोड़ा ही कैप्चर किया था उसको। और जब मैं घास पे बैठी और जब पैर घास पे रखे ना,
इतना सुकून मिला माशाल्लाह से। और जो कुछ भी नेचर लवर है ना, जो लोग भी नेचर लवर होते हैं उनको पता होता है कि जब हम नेचर को फ़ील करते हैं ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही खुशी मिलती है। तो देखिए इस तरीके से फ़्लाइट गई, आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ़्लाइट गई बोल के, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से गई थी, क्योंकि जिस साइड में ये पार्क है ना वहाँ से मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन उधर से होते हुए जाती है फ़्लाइट तो अपने को समझ में आता है। और ये देखिए हम लोग वहाँ से उठ के दूसरे साइड में आ गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड की बेटी। ये मैं जब से मैं गई थी पहले दिन से, तो ये मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा घुल-मिल गई थी। और इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं थी बेंगलोर में, अभी-अभी आई है इसकी मम्मी के साथ में। पहले इसकी मम्मी अकेले ही थी, अभी-अभी ये नानी के घर से आई है, और यहाँ पे इसका स्कूल में एडमिशन कर दिया ना, तो ये अभी यहाँ पे रह रही है। तो जिसने मेरे को पहली बार ही देखा था और मैंने भी इसको पहली बार ही देखा था, लेकिन ये मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छे से रह रही थी, बहुत अच्छे से मतलब घुल-मिल गई थी। बोलो हाँ, उसको बोलेंगे घुल-मिल गई थी। घुल-मिल गई थी अच्छे से, और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे झाड़ थे, तो उसने बोला कि चलो मासी हम यहाँ पे भी चढ़ते हैं, लेकिन कुछ-कुछ जगहों पे ना काम चल रहा था, तो फिर उन लोगों ने बोला कि आप लोग चढ़ो मत, अलाउ नहीं है, उधर साइड में ही हम चढ़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे फ्लावर है, देखिए इन फ्लावरों में खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने सारा तो पार्क तो नहीं घूमा, मतलब 40% तो हम लोग घूम चुके थे। और फिर हम लोग दूसरे साइड जाते इसके पहले ही ऑलरेडी 5 बज गए थे। और जब 5 बज जाते हैं तो जो वॉकिंग टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीज़न आने लगते हैं, और भी वॉकिंग वाले लोग आने लगते हैं। तो जैसे जो लोग घूमते हैं ना, तो उन लोगों के लिए सीटी बज जाती है कि अभी ये वॉकिंग टाइम है बोल के। तो जो लोग भी कहीं-कहीं इधर-उधर रहते हैं, तो पार्क बंद होने के पहले सीटी बजती है, तो वो लोग अलर्ट कर देते हैं कि अगर कहीं पे भी बैठे हैं तो आप लोग आ जाओ, पार्क बंद होने का टाइम हो गया। 6 साढ़े 6 बजे पार्क बंद होने लगता है ना, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो अभी चलते हैं। तो निकलने तक हम लोगों को 5:30 ऑलरेडी बज गए थे, और हम लोग फिर गाड़ी बुक कर रहे थे, तो हम लोगों को कोई भी गाड़ी नहीं बुक हो रही थी। तो फिर एंड लास्ट में हमें जाके ना ऑटो बुक करना पड़ा। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी वेट किए, लेकिन वो ओला, उबर सब कैंसल ही हो रहा था। गाड़ी आने के बावजूद भी कैंसल हो रही थी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑटो से ही चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने ऑटो बुक किया, जैसे-तैसे ऑटो बुक हुआ, और फिर हम निकले। तो देखिए चलते-चलते रास्ते में ही नाइट होने लगी थी, मतलब 7 तो बज ही गए थे। जब तक गाड़ी आई ना तब तक ऑलरेडी 6:30 पौने 7 बज गए थे। और हम लोग निकले तो रास्ते में 7 साढ़े 7 बज गए थे। हमारे घर पहुंचने तक काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर से ही खाना खा के चलते हैं, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं अभी घर जाएंगे आराम से, घर पे ही कुछ बनाएंगे और फिर आराम से जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फ्रेंड ने बोला कि इधर पे मोमो की गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग घर के पास पहुँचे ना, तो फ्रेंड ने बोला कि हम घर नहीं जाते हैं। ऑटो से उतर गए थे हम लोग, और ऑटो से उतरने के बाद हम डायरेक्ट घर नहीं गए, हम मोमोज़ वाले भैया के पास में रुके और वहाँ पे मोमोज़ खाए, मोमोज़ एंजॉय किए। फिर हम चलते चलते गए, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने बनाना लिए। यहाँ पे रेड वाला बनाना भी मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर ऐसे करके हम लोगों ने सारा सामान लिए, और फाइनली हम पहुँच गए घर। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ब्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना जैसे मैंने एंजॉय किया, और मुझे कमेंट करना, और ढेर सारा वीडियो को प्यार देना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।